प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय 15 वचन। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में कहता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती में जन्म हुआ और हम सबका पापों के लिए अपना 33.5 साल में क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काटा गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग रोहन हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, ठीक उसी तरह वापस फिर आएगा। कैसे आएगा? चोर के समान आएगा। एक चोर बताकर नहीं आता है, चोरी करने बताकर नहीं आता है। वह कभी भी आ सकता है, कब आता है कुछ पता नहीं चलता है। उस चोर से हमें बचने के लिए जिस तरह हम चौकस रहते हैं, दिन रात जागते रहना पड़ता है, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी रहेगा और हम उनके आगमन के लिए तैयार रहना है, जागते रहना है। यही बात परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं। एक नियुक्त समय को प्रभु का वचन नहीं कहा, लेकिन कभी भी आ सकता है। वह बहुत रहस्य बात है, वह सिर्फ पिता परमेश्वर को ही मालूम है। हमें उस आगमन के लिए तैयार रहना है, हमें हमेशा प्रार्थनाओं में जागते रहना है। प्रभु का वचन यह कहता है कि अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। वही लोग उस आगमन में परमेश्वर के सामने धर्मी लोगों के जन के बीच में खड़ा रह सकता है। अपने वस्त्र की चौकसी करना यानी कि अपना पवित्रता को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उद्धार के वस्त्र को जो हमें परमेश्वर पाप से हमें छुड़ाया, अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया, उस उद्धार के वस्त्र को जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें दिया, उस वस्त्र को हमें संभाल कर रखना है। उसमें दाग नहीं लगनी चाहिए। कैसे हम उस वस्त्र को पवित्र रखें? हम हर रोज परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलने में, उनके साथ हम रिश्ते में बने रहने में और उनसे प्रार्थना करने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, उनके स्तुति आराधना करने में और उनका कलीसिया में जाने में और उनके आज्ञाओं को पालन करने में और उनका लहू से हम हर रोज अपने वस्त्र को, अपने हृदय को हर बार धोकर हम नया करने में हम इस बात को पूरा कर सकते हैं। अपना हृदय को हमें पवित्र रखना है। हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस उद्धार के वस्त्र का चौकसी करना है, हमेशा उस उद्धार में डटे रहना है और विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। परमेश्वर के आगमन कभी भी हो सकता है। एक चोर के समान प्रभु यीशु आएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 12 वचन में प्रभु यीशु इस तरह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। चौथा वचन में धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु जब आएंगे सबका न्याय करेंगे। उन सबका जो इस दुनिया में जिए थे, हर एक मनुष्य का
जो कर्म है उसका प्रतिफल उनके पास है। संसारिक जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल प्रभु यीशु के पास है। उसका प्रतिफल उस दिन, उस न्याय के दिन हमें मिलेगा। अगर हम भला करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु के को मानकर उनके वचन को हम पालन करते हैं तो उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हम जब प्रभु यीशु के साथ चलते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। जीवन का वृक्ष हमें मिलेगा। नया यरूशलेम में हमें जीने का अधिकार प्रभु यीशु हमें देगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अपना वस्त्र को, जो उद्धार के वस्त्र है, अपना वस्त्र की चौकसी करें और नंगा ना फिरें। मेरे प्रियो, हमें जागते रहना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हम इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हमें तैयार होना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। हम प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने के लिए जो अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, उस तरह हमें जीना है। उनका आगमन के लिए, उनके उस न्याय के दिन के लिए हमें तैयार रहना है, हमें चौकस रहना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु का आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमेशा हम उस उद्धार के वस्त्र को हम पवित्र रखें, हमारा हृदय को पवित्र रखें, हमारा शरीर को पवित्र रखें। हम पवित्र आत्मा से भरकर हम यीशु मसीह के साथ चलने में हमेशा चौकस रहें, प्रार्थना में बने रहें, हमेशा जागते रहें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हमेशा जागते रहें, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, उपवास करने में और प्रभु यीशु का आराधना उपासना करने में जागते रहें। तो आइए हम इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके वचन जिस तरह कहता है, चोर के समान आपके आगमन होगा परमेश्वर। जिस तरह चोर किसी को बताकर नहीं आता, बल्कि वह कब आएगा कुछ पता नहीं चलता है, इस तरह आपके आगमन भी होगा परमेश्वर। आपके आगमन के लिए हम तैयार रहने पाए परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह चोर से बचने के लिए हमेशा जागते रहते हैं और चौकस रहते हैं, उस तरह हम भी परमेश्वर जागते रहने पाए, प्रार्थना में जागते रहने पाए, वचन पढ़ने में जागते रहने पाए, आपको आराधना स्तुति करने में जागते रहने पाए। पिताजी, अपने वस्त्र को संभालने पाए परमेश्वर, जो आपने उद्धार के वस्त्र हमें दिया है, आपके बहुमूल्य लहू देकर हमें मोल लिया है परमेश्वर। हमें उस उद्धार को आपने दिया है परमेश्वर। उस उद्धार के वस्त्र को हम सुरक्षित रखने पाए, हम परमेश्वर अपना हृदय को हमेशा पवित्र रखने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता, हम अपने वस्त्र का चौकसी करने पाए ताकि हम नंगा ना फिरे, लोग हमारा नंगापन ना देखें परमेश्वर। पिता, आपके आगमन के लिए हम तैयार रहने पाए परमेश्वर। हर पल हर दिन परमेश्वर आपके लहू से हम अपना वस्त्र को धुलाकर परमेश्वर हम पवित्र मार्ग में चलने पाए, पवित्रता के साथ हम रहने पाए, तो वचन को अच्छे से पढ़ने पाए, मनन करने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, जो हमारा जो कुछ भी कर्म है, हमारे हर एक काम का प्रतिफल आपके हाथ में है परमेश्वर, आपके पास है। हम परमेश्वर आपके आगमन में, आपके न्याय के दिन में परमेश्वर आपके दाहिनी ओर
धर्मी जन का बीच में खड़े रहने का हकदार हम बनने पाए। परमेश्वर हमें तैयार करना पिता, हमारे काम उस तरह के होना चाहिए जिस तरह धर्मी जन का काम होना चाहिए। पिताजी हमें अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें चलाना पिता, हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहिए परमेश्वर। जिस तरह आपके वचन कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। पिताजी हम अपने वस्त्र को हमेशा धोकर हम पवित्र रखना चाहिए परमेश्वर, यानी कि हम अपना हृदय को पवित्र रखना चाहिए ताकि हम उस जीवन का वृक्ष के पास जाने का अधिकार हमें मिल सके और फाटकों से होकर आपके राज्य में, नगर में प्रवेश कर सके। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता, आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबको तैयार करना परमेश्वर, इस्तेमाल करना, हम सबको तैयार करना पिता। हालेलुया। इस बात के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को तैयार रखना परमेश्वर, इसी तरह हमें चलाना परमेश्वर, अपने वस्त्र को हम पवित्र रखने पाए परमेश्वर पिता, हम चौकस रहने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ, बाकी सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में जो प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना करें। इस सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।